बस ये समझो बेटा, अकल आ गई है तुम्हारी माँ को। मैं तो कहती हूँ तलाक ले लो जुल्फी से। तुझे पता है ना कितना खर्चा होता है स्कूल पे? तेरा खर्चा कोई नहीं भरने वाला। और एक बात याद रख, अपने बेटे की बराबरी तो तुझे मैं सारी जिंदगी नहीं करने दूंगी। किसी खुशफहमी में मत रहना। और वैसे भी तेरा भांडा तो अब टूटने वाला है। तेरी असलियत अब सबको पता चल जाए। इन सब बातों के बावजूद भी मैं आपसे यही कहूंगी कि शहजादी के ख्वाबों को मैं जरूर पूरा करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे खुल के रोने देना। हाँ भाई जुल्फी, क्या हाल चाल है तेरे? पैसे मिल गए तुझे? जी भाईजान, अभी मैसेज आया है, अभी जाके निकलवा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। अरे नहीं यार, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। अब जानू स्कूल के बाद मेरे साथ दुकान भी संभालता है ना, तो ये तो उसका हक हुआ। और सुना, भाभी और अम्मा कैसी हैं? सब ठीक है भाईजान, सब ठीक है। आप बताएं। बस यार ये जानू ने बड़ा तंग किया हुआ है, कहता है यहाँ नहीं रहना। मैं वापस भेज रहा हूँ उसे। वापस क्यों भाईजान? बस जब यार वो रहना ही नहीं चाहता तो मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर आयजा को भी शायद पसंद नहीं है, उसने फोन किया था, बड़ा बेइज्जत किया तेरी भाभी को। ठीक है ना, मैं भेज रहा हूँ उसे। आयजा ने फोन किया था भाभी को? अबे जब उसे पसंद ही नहीं है तो क्या करे। छोड़ना तू इस बात को, बस उसे इतना समझा दीजो कि यार जब तक मुझे कोई काबिल भरोसा बंदा नहीं मिल जाता ना दुकान के लिए, तब तक मैं इसे नहीं छोड़ सकूंगा। अरे भाईजान, आयजा की वजह से आप। अबे नहीं यार, ये तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ देख, तेरी भाभी को भी मसला है और मुझे भी मसला है, मुझे कोई काबिल भरोसा बंदा ढूंढना पड़ेगा ना। अच्छा सुन, अब मैं ये पैसे वैसे नहीं भेज सकूंगा तुझे। भाई जो बंदा रखूंगा उसको भी तो पैसे दूंगा ना, समझ रहे हो तुम्हारी बात? अरे नहीं नहीं भाईजान, यार आप कोई फैसला करने से पहले मुझसे बात तो कर लेते ना। आप जानू को रखे वहां पर, मैं समझा लूंगा आयजा को, वो बात नहीं करेगी आइंदा। अरे नहीं नहीं यार, अब मैं तेरे घर में फसाद थोड़ी डलवाना है यार। भाईजान बाप हूं मैं उसका, जो मैं चाहूंगा वही होगा। आयजा की तो ऐसी की तैसी। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहा है? नहीं भाईजान, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो प्यार से समझने वाली नहीं है। करता हूँ उसका बंदोबस्त मैं। खराब हो गया इसका। टीवी कहाँ है? बेच दिया जुल्फी। बेच दिया? किससे पूछकर बेचा? ये तो अब वही बता सकता है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ इस घर में। फिर से सोच लें, क्या वाकई आज से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ इस घर में? ये लिस्ट है घर के सौदे की, लेते आइएगा। क्यों? सौदा इस बार इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गया? जी वो क्या जी वो? 2 लोग हैं तो कम में गुजारा होना चाहिए ना। जब 3-4 लोग थे तो इससे कम में गुजारा हो रहा था, अब क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं,
मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मेरी अम्मा कहा करती थी कि घरों में रिज़्क बेटियों के नसीब से आता है और बरकत भी उन्हीं की वजह से होती है। जिन घरों में बेटियों को इज्जत ना दी जाए, बरकत उठ जाती है। शहनाज, क्या मसला है तुम्हारा भाई? क्यों बार बार मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती हो? बार बार इस बात का एहसास दिलाती हो कि मैं बहुत बुरा इंसान हूं। मैंने कब कहा कि आप बुरे इंसान हैं? हाँ, नहीं हूं मैं बुरा इंसान, बिल्कुल नहीं। कुछ गलत नहीं किया मैंने, ना तुम्हारे साथ ना तुम्हारी बेटियों के साथ। क्या हो गया आपको? मैंने तो बस इतना कहा था कि अम्मा ने ऐसी बात। झूठ बोलती थी तुम्हारी अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हारी बेटियों की वजह से इस घर के रिस्क में बरकत थी तो वहां रेल पेल क्यों नहीं जहां गई है वो, वहां क्यों भूख नाचती? खोटी किस्मत है तुम्हारी बेटियों की, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से इस तरह की बकवास न सुनूं। आयजा, आयजा, जुल्फी, ये टीवी क्यों बेचा तूने? आयजा कहें? जो बात मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दे। टीवी क्यों बेचा है? मुझे पैसों की जरूरत थी, तुमसे मांगे, तुमने नहीं दिए तो बेच दिया। है तो तुफैल को कह देता ना। और ये तुफैल ने जो पैसे भेजने होते हैं हर महीने, वो कहाँ है? भेजे उसने, और इस बार 1000 रुपए कम है। 1000 कम है? क्यों? क्योंकि उसने जानू के टिकट के पैसे रख लिए हैं। ये 4000 भी आखिरी बार भेज रहा है, अब नहीं भेजेगा वो, वापस भेज रहा है जानू को। क्यों वापस क्यों भेज रहा है? किसने उसको कहा है? जुल्फी बता, हुआ क्या है? आयजा, अरे जुल्फी बात तो सुन ले, बता तो सही मुझे। तो तुमने फोन क्यों किया भाभी को? जानू का पूछने के लिए क्या था, अब तक आ जाना चाहिए था उसे। हेलो, वो अब नहीं आएगा यहाँ पर, तुफैल भाई के पास ही रहेगा। क्यों? अपने घर के होते हुए किसी और के घर में क्यों रहेगा? वो भी उसका अपना घर है, ताया है वो उसके। वो वहां खुश नहीं है, वीडियो गेम की शॉप पे बिठाया हुआ उसे। ये पढ़ने की उम्र है उसकी, ना के कमाने की। अच्छा, ज्यादा बकवास मत कर, ठीक है? ज्यादा बकवास मत कर। फोन कर भाभी को और माफी मांगो उनसे। उनसे क्या है कि जानू अब उनके पास ही रहेगा। मैं किसी को फोन नहीं करूं। तू फोन करेगी और अभी इसी वक्त करेगी। कैसे बाप हो तुम्हें अपनी औलाद के लिए जरा भी एहसास नहीं? वो वहां किन हालों में है कौन जानता है, और बजाय इसके तो। अच्छा बस, एक लफ्ज और नहीं सुनूंगा। तुझसे जितना प्यार से बात कर रहा हूं, तू उतना ही इस पे चढ़ी जा रही है। चल फोन कर। किसी को फोन नहीं करूंगी। देखा ऐसा, मैं तेरी हड्डी पसलियां तोड़ दूंगा मैं। मुझे गुस्सा मत दिला तू। अरे ऐसे नहीं मानेगी ये। इसका हल सिर्फ ये है कि तू उसे घर से बाहर निकाल दे। जो औरतें इस तरह से टर करती है ना खामिद के सामने, वो घर बसाने वाली नहीं होती। बच्चे सुन रहे जुल्फी, तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। हाँ तो सुन ले ना, इन्हें भी तेरी औकात का पता चलना चाहिए। और तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरी इजाजत के बगैर तुमको फोन करे? हाँ, कौन सा गुनाह कर दिया है मैंने? यह हक है उस बच्चे का, और तुम लोग अपने थोड़े से फायदे के लिए उसका मुस्तकबिल नहीं खराब कर सकते। अच्छा बस, ज्यादा टटर मत कर, चुपचाप वो कर जो कह रहा हूं तुझे मैं। चल फोन कर। नहीं करूंगी, मुझे फोर्स मत करो जुल्फी, बस हो गई अब। अरे खड़ा मुंह क्या देख रहा है? इसको उठा और घर के बाहर फेंक दे। छोड़ो मेरा। से मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। क्या बदतमीजी है ये? अरे तुम्हारा घर है, लग रहा बाप का घर है मेरा। तुम्हारे बाप का घर है। बात मत कर सर, आवाज से बात मत किया मेरे सामने। छोड़ मेरा जुल्फी। पापा प्लीज छोड़। बात करके मेरे आगे जानती है मैं हूँ कौन? हाँ?
ठीक है, वही रहेगा, हैदराबाद में ही रहेगा। थोड़ा सा तो शिकवा करने दे माए, थोड़ा सा तो शिकवा करने दे माए, अरसा हुआ तेरी गोद में आए, अरसा हुआ तेरी गोद में आए, मुझे कोई और समझ भी ना पाए, हाय ये पीड़ मुझे खा ना जाए, थोड़ा सा तो शिकवा करने देना। अरे अल्लाह जुल्फी, ये क्या किया है तूने? उस नागन को घर से क्यों नहीं निकाला? अब 4 दिन बाद फिर कोई ड्रामा खड़ा कर देगी। क्यों छोड़ा तूने उसे? नागन का सर कुचलने से बेहतर है उसका जहर निकालना। एक हाथ की मार नहीं है मेरी ये लड़की। अब अगर इज्जत प्यारी होगी ना तो किसी मसले में टांग नहीं अड़ाएगी, देखना। यहाँ तू गलती कर रहा है जुल्फी, इस लड़की का कोई भरोसा नहीं है। मैं तो कहती हूँ ये रोज रोज के मसलों से बेहतर है कि। अरे कोई मसला नहीं होगा माँ, कोई मसला नहीं होगा। अगर समझदार होगी ना और अपनी इज्जत प्यारी होगी तो आज का ट्रेलर काफी होगा उसके लिए। जुल्फी, ये लड़की ऐसी नहीं है, इस तरह समझने वाली नहीं है, अपनी बहन जैसी नहीं है, इसमें एक रग ज्यादा है, तभी तो इसका बाप हमारे मत्थे मार के चला गया। यही बात तो है जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। ये घर इसका आखिरी ठिकाना है, यहाँ से जाएगी तो कहाँ जाएगी? अगर जा सकती ना तो अब तक जा चुकी होती। और जब तक यहाँ रहेगी हमारे सीने पर बैठी रहेगी। बेटा अभी कुछ अगर हो सकता है तो हो सकता है, बाद में देर हो जाएगी। अब देख गुलाम साहब तारीफ मांग रहे हैं, मुझे बता ना करूँ तो क्या करूँ? दे दो ना, किसने मना किया? कब का कह रहे हैं गुलाम साहब? हाँ तारीफ तो मैं दूंगी, आखिर को जुबान दी है मैंने। और सुन ले, अगर तेरी बीवी ने कोई अड़फस की ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। कुछ नहीं करेगी अम्मा, लिख के दे दूं? अब वही होगा जो तुम चाहती हो। बस तुम शादी की तैयारी करो, आयजा को मैं संभाल लूंगा। ये कौन सा वक्त है खाना खाने का? वो मुझे भूख लगी है बड़ी अम्मी। तो यहाँ तेरी माँ बैठी है जो तुझे आधी आधी रात को खाना देगी। आपने शाम में भी मुझे रोटी नहीं दी थी। तो नहीं दी थी, मैं क्या करूं? अभी भी नहीं दूंगी, जा दफा हो जा। किधर दफा हो रहा है? ये बर्तन तेरी माँ समेटेगी, समेट इनको। किधर समेट रहा? कचरे में फेंक दूंगी पर तुझे नहीं दूंगी। अब जा जाके अपनी मासों से ना जाके पराठे बनवा। जो मर्जी कर लो, कोई नाम ही नहीं होता। क्यों करूं मैं, बता? तो क्यों रखा है मुझे यहाँ पर? भेज दे वापस मुझे कराची। अरे वाह, बड़ी जबान चलने लग गई है तुम्हारी। मेरे सामने मुंह खोला ना तो चिमटा गरम करके जुबान जला दूंगी। जाओ जाके अपने बड़े पापा को कहो कि तुम्हें कराची छोड़ के आए, और अगर नहीं जाना ना तो मैं तुम्हें ऐसे ही रखूंगी। ये बात सोच ले। चल बाहर निकल। तुम्हारे कॉलेज में कोई फंक्शन था, कोई कंपटीशन था? तुमने बताया नहीं? इनाम जीता?
सब नहीं समझूंगी। समझ तो तुम नहीं रहे, कभी मुड़कर मारो ना मुक्का जुल्फी भाई की आंखें, काने हो जाएंगे। क्या वापस मुड़ के उनको मारो? क्यों, तुम क्यों नहीं मार सकते? तुम मार खाने के लिए पैदा हुई हो क्या? कभी मार के देखना, फिर पूछना कैसा लगता है, कितना दर्द होता है। ये तो कभी उन्होंने भी मुझसे नहीं पूछा। तुम मारने की हिम्मत करो, पूछ मैं लूंगी। तुम पागल तो नहीं होगी? ये सब कहना बहुत आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है। इतना मुश्किल नहीं है। तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना, मजाल थी जुल्फी भाई की मुझे कुछ आ जाता। हाँ, तुम ठीक कहती थी फैजल, ये सब आसान नहीं है, लेकिन मैं कर गुजरूंगी। मैं तुमसे किए गए वादे को भूली नहीं हूँ। मैं हर हाल में अपने बच्चों के लिए लड़ूंगी फैजल। तुम बस मेरा एक काम कर दो, अल्लाह के पास हो तुम, उनसे कहो कि वो मेरी मदद करे, उनसे मेरे लिए हिम्मत मांग लो। अबे पकड़, शाबाश शाबाश। हाँ बेटा, ये पैसे पकड़ो, पकड़ो पकड़ो। जुबैदा आप आएंगी, उनके साथ बाजार चली जाना, ठीक है? उन्होंने जोड़े वोड़े खरीदने, तुम अपने लिए भी जोड़ा खरीद लेना। अब्बा अम्मा खुश नहीं है, वो बहुत परेशान है, दवा भी नहीं खा रही। तुम बताओ मैं क्या करूं? बताओ मुझे। देखो, तुम शादी करके अपने घर चली जाओगी, तुम्हारी माँ की देखभाल के लिए किसी न किसी की जरूरत तो है ना। फिर इतना बड़ा घर है, इसको कौन देखेगा बेटा? तो अब्बा क्या जरूरी है मेरी शादी हो? क्या हो गया बेटा तुम्हें? अपनी माँ का सिखाया हुआ सबक दोहरा रही हो, है ना? नहीं अब्बा, मैं खुद यही सोचती रहती हूँ, मुझे अम्मा और आपके साथ रहना। अच्छा इधर आओ, इधर आओ मेरा बच्चा, इधर आओ, इधर। बेटियां तो राजे महाराजे अपने घर नहीं रख सके बेटा, तुम्हारा बाप तो एक गरीब आदमी है। अब्बा इतने भी गरीब नहीं है कि एक नौकर अफोर्ड ना कर सके। बेटा शादी में मसला क्या है? मजबूरी है मेरी। तुम्हारी माँ को आज तक अपने सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया, वो इस मसले को कैसे समझ सकती हैं? अम्मा कह रही थी उनके बाद आप चाहें तो शादी कर लो। तुम्हारी माँ अच्छी तरह जानती है कि वो जल्दी मरने वाली नहीं, इसलिए ऐसी बातें कर रही। उससे कह देना कि रोने धोने का कोई फायदा नहीं, मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला। चलो जाओ, अच्छा सा जोड़ा खरीदना अपने लिए भी, ठीक है? खाना बनाकर फ्रिज में रख दिया है मैंने, स्कूल से आकर खुद भी खा लेना और भाई को भी खिला देना। आप कब तक आएंगी? मैं तो जाहिर है अब शाम तक ही आऊंगी, जब मेरी छुट्टी होगी। मासो, आपको जब बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे ना, तो हम एक अलग घर बना लेंगे, जिसमें मैं, आप, जानू और तैमूर रहेंगे। हाँ ठीक है मेरी जान, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही करेंगे। अच्छा बस अब जल्दी करो, कहीं स्कूल के लिए लेट ना हो जाना। और हाँ सुनो, अपनी टीचर को मत बताना तुम्हारी बुक्स के साथ क्या हुआ है, मैं आकर खुद बात करूंगी उनसे, ठीक है? जी। चल। जानू, ये तेरे कपड़े हैं, आइंदा से खुद ही धोना।
ऐसे क्या देख रहा है? मुलाजमा नहीं हूं मैं तुम्हारी जो तुम्हारे कपड़े धो धो की इस्त्री कर करके रखूं। और हाँ, ये बात अपने बड़े पप्पा ईदी साहब से मत करना, वरना तुम्हारा वो हशर करूंगी कि याद रखो। वो कोई मसला नहीं, बच्चा मिल जाएगा। वैसे हैदराबाद के सारे अस्पताल देख लिए, कहीं भी नहीं मिला। अगर आप कहते हैं तो पुलिस को इन्वॉल्व कर लें। पुलिस क्या करेगी भाई? पुलिस ने इससे पहले कुछ किया है? अम्मी, अगर वो उससे तलाक ले ले तो आप कबूल कर लेंगे उसे? मुझे खुल के रोने देना। कहाँ नौकरी करी खैर से आयजा? तनख्वाह क्या रखी है? हमारी तरफ से पूरा बैंक लूट कर आ जाए, हमें उसमें से कौन सा हिस्सा मिल रहा है? पहले कम नखरे थे उसके, अब तो तनख्वाहों का भी रोब होगा। अरे पढ़ी लिखी है, नखरा तो दिखाएगी ना। और तुम्हें क्या लेना, आराम से बैठ के खाओ तुम। कमाइयों का लालच वो करे जिसे तवक्को हो कि उसमें से कुछ मिलेगा। अरे इनमें, इन तिलों में तो तेल ही नहीं है। मैं भी ना नजमा के साथ गई थी बंगाली बाबा के पास, पैसे देकर पक्का काम करवा कर आई हूँ। देखना चंद ही दिनों में दफा हो जाएगी यहाँ से। अरे होश के नाखून लो, ये तुम क्या कर रही हो? ये बाबे बाबे कुछ नहीं करते। बहू की साड़ में ये तुम क्या क्या हरकतें कर रही हो आजकल? तो क्या करूं, अपनी रकम जाने दूं क्या? मैंने तो पहले शोर नहीं डाला था कि 4 लोगों को पता चलेगा कि गुलाम साहब के पैसे हैं, बेइज्जती होगी। लेकिन ना, अपनी रकम को यूं जाने नहीं दे सकती मैं। अब तावीज का असर होना शुरू हो गया है। कल रात को ही जुल्फी उसको घर से निकालने पर तुला था। ये क्या कह रही हो तुम? गुलाम साहब वाले पैसे? हाँ वही ना। मैं तो शर्म की वजह से तुमसे बात ही नहीं कर रही थी। अब परेशानी है कि क्या करूं, कहाँ से इंतजाम होगा ये सब। सुनो, काम करो, तुम ऐसा करो, गुलाम साहब से बात करो, उनको कहो कि उस रकम में इंतजाम पूरा नहीं हो रहा, थोड़े से पैसे और दे दे। अरे तो तुम कौन सा शादी में 600 लोगों को बुला रही हो? निकाह ही तो है, इसमें क्या खर्चा भला? नहीं ठीक है, निकाह पर तो इतना खर्चा नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी पोती को नाक के खातिर कुछ तो दूंगी ना। नहीं भाई, मैं तो अब दोबारा गुलाम साहब को पैसों का नहीं कह सकती। अरे दोबारा कैसे? पहले कौन सा हमने मांगे थे, वो तो खुद ही दिए थे। हाँ तो एक ही बात है ना, वो कोई कान से निवाला नहीं डालते, अच्छे खासे अक्लमंद इंसान है वो। चलो फिर भी एक दफा कह के तो देखो ना। नहीं भाई नहीं, अब तो मैं दोबारा नहीं कह सकती। तुम्हारा दिल चाह रहा तो तुम कह दो। और मुझे तो वैसे भी गुलाम साहब ने बुलाया है सवेरा के साथ शॉपिंग के लिए, वो पहले इतना ख्याल करते हैं। अरे क्या हाल है मेरे दोस्त के? ठीक हो, आप बताएं चाय पियेंगे? खैर तो है, आज बड़े खुश लग रहे हो तुम। जी, आज हम वापस जा रहे ना। आहिस्ता, तेरे बड़े पापा ने सुन लिया ना तो मुसीबत आ जाएगी। कोई मसला नहीं, वो यहाँ पर है ही नहीं। अरे वाह, बड़े मजे लगे हैं तेरे बड़े पापा के, सारी दुकान तुम्हारे हवाले कर दी है उसने। कोई मसला नहीं, कल से वही संभालेंगे। अच्छा सुनो, किसी को बताया तो नहीं? नहीं। अरे ये तो गुड हो गया। अच्छा बात सुन, रात के 10 बजे तुम अपने घर के रोड पे आ जाना, ठीक है? लेकिन उस वक्त तो मैं दुकान पर होता हूँ। अरे कोई बहाना बना के आ जाना। ठीक है। लेकिन आप मुझे कराची तो ले जाएंगे ना? क्या मतलब है तुम्हारा?
तुम्हें यकीन नहीं है अपने दोस्त पे? ठीक है, फिर मैं तुमसे बात नहीं करूँ। नहीं 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 नहीं, सॉरी। मेरी जान के टोटे, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। जब चाचा बहुत अच्छे हैं, मैं तो ऐसे ही आपसे डर रहा था। अच्छा सुन, मेरा यहाँ ज्यादा रुकना ठीक नहीं, ठीक है? रात को बहुत बुरी बात है चंदा। अब तो मैं रोज दोपहर में नहीं होंगी, तो क्या आप खाना नहीं खाओगी? खाऊंगी, बस आज दिल नहीं था। अच्छा बताओ, आज स्कूल कैसा रहा? बहुत अच्छा। पता है आज सारी टीचर ने मुझे बहुत प्यार किया। मैंने उन्हें आपके बारे में भी बताया और मैंने उन्हें ये भी बताया कि अब मैं रोज आया करूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको पता है स्कूल में सबने जानू के बारे में भी पूछा। तुमने क्या कहा? मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, मैंने उन्हें कोई बात ही नहीं बताई। मामा कहती थी घर की बात स्कूल में नहीं बताती। एक बात पूछूं मासूम? हाँ। क्या जानू अब कभी नहीं आएगा? आपने बाबा से कहा था ना कि वो अब ताया अब्बू के पास ही रहेगा। कहा नहीं था, कहना पड़ा था। तुम इन बातों को नहीं समझोगे, चुप करके खाना खाओ। बताए ना मासू, वो कब आएगा? मुझे उसके बगैर अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ मासू? आपको गुस्सा आ रहा है मेरी बातों पर? खाना खाते वक्त ज्यादा बातें नहीं करती। खुश नहीं है अम्मी। बेटा, तुम अब भी उससे मिलते? हाँ? नहीं, मिला नहीं उससे, बस देखा था। पता नहीं कहाँ जा रही थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो बस में बैठकर चली गई। क्या उसने भी मुझे देखा होगा? जा नहीं रही थी वो बेटा, चली गई है। तुम भी अब वापस आ जाओ। क्या था अगर ये सब कुछ ऐसे ना होता? वो जरा यकीन करती मुझ पे, इस बात को समझती कि मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तुम्हारे साथ बुरा करके उसने किसी के साथ तो अच्छा किया होगा ना बेटा, लेकिन अब तुम खुद अपने साथ बुरा कर रहे हो। कुदरत का लिखा ना मानकर इंसान बहुत बड़ी खता करता है। मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटा। उसके लिए मुश्किलात पैदा ना करो। अब वो किसी की बीवी है, उसके ससुराल में जरा सी भी तुम्हारी भनक पड़ गई ना तो उसके लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। क्या पता आने वाला कल उसके लिए क्या पैगाम लेकर आते हैं। अम्मी, अगर वो उससे तलाक ले ले तो आप कबूल कर लेंगे उसे?
ले जानू, क्या सोच रहा है बेटा? कुछ नहीं बड़े पापा, वो बस बड़ी अम्मी ने कहा था कि आज घर जल्दी आ जाना। क्यों? पता नहीं। अच्छा जा, चला जा, घर चला जा, फिर वापस मत आना, ठीक है? ठीक है, तो मैं जाऊं? जाओ जाओ। जी। और सड़क देख के पार करना। चलो शाबाश, मुंह खोलो, सारा फिनिश करना है आपको, ठीक है? गुड बॉय। मैं रेडी हूँ मासू। अरे वाह, इतनी जल्दी तैयार हो गई। तुम तो दोनों चली जाती हो सवेरे सवेरे, और इसका ख्याल रखूं मैं? अरे बुढ़ापे में अब मुझसे ये नहीं होता। बच्चे का भी ख्याल करो या घर का ख्याल करो। दोपहर तक आ जाती है शहजादी, सारे घर का काम भी यही करती है। आपको सिर्फ तैमूर को देखना होता है, वो भी शहजादी के वापस आने तक। हाँ, जब दोपहर तक आती है वो तो सो गया होता है। सारा दिन तो मैं इसके पीछे पीछे भागती हूँ ना, और ये भी सारे घर में घूमता है। और ये तू काम का क्या कह रही है? हाँ, हम करवाते हैं बच्चियों से घर में काम। बाप का घर घर नहीं, ट्रेनिंग सेंटर होता है शरीफों में। अब कल को ससुराल जाएगी तो वहाँ रियाजी के कुल ये तो नहीं पूछेंगे ना। यही काम काम आता है। तो हम कल कौन से इसकी शादी करा रहे हैं? बहुत टाइम है, सब सिखा दूंगी मैं इसे, आप फिक्र ना करें। शादी नहीं करानी ना, तो फिर निकाल वो पैसे जो तू दबा कर बैठी हुई है। वापस तो करना है ना। पैसे नहीं तो लड़की। तो फिर आप अपने पैसे ढूंढें, नहीं मिलते तो अरेंज करें, क्योंकि दिए तो पैसे ही जाएंगे, लड़की नहीं। रही बात तैमूर की, तो आज आप इसे रख लें, कल से मैं इसे अम्मी की तरफ छोड़कर जाया करूंगी। चलो शहजादी। शमीम बाजी, हमने तो कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं की थी। अपनी औलाद से बढ़ के चाहा था उसको, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं आया। ये दूसरी मर्तबा हुआ बाजी शमीम। हौसला करो सगो, आ जाएगा। अब रोने से क्या होगा? मैं कैसे हौसला करूं? शरीके का मामला है, सब लोगों ने तो यही कहना है ना कि ताई थी, मां नहीं बन सकी। सब जूते मुझे ही मारेंगे। अब बंद कर अपने ये ड्रामे, तंग करके रख दिया है। क्या साबित करना चाहती है रो पीट के? तू जितना ख्याल रखती थी उसका अच्छी तरह जानता हूं मैं। आप देख रही हैं? ये तो अभी से ही शुरू हो गए। किसी ने क्या बातें करनी है, मुझे तो घर से ही तोहमतें मिलने लग गई हैं। अल्लाह मियां मेरा बच्चा आ जाए, बस मैंने उसे अब घर नहीं रहने देना। तू तो हमेशा से यही चाहती थी। है आपस में क्या लड़ते हो? अब जाकर पता करो कहाँ है। अल्लाह न करे हालात अच्छे नहीं, कुछ भी हो सकता है। हाय शमीम भाजी, 7 चूल्हों की खाक आपके मुंह में, कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे को। अरे मैं वैसे एक बात कह रही हूँ। पापा, जावेद चाचू आपको बुला रहे हैं। हाय दुआ करें, अल्लाह साथ खैरियत के साथ आ जाए मेरा बच्चा। वैसे मिल जाएगा, आप बेफिक्र हो जाएं। तफैल भाई, अगर आप बुरा मत माने तो बच्चा अभी काफ़ी छोटा था और आपने उसको ऐसी जगह पे बिठा दिया, मतलब जहाँ का बच्चों को पता भी नहीं होना चाहिए। बस कैसी बातें कर रहा है जैसे? काम था मेरा, और 24 घंटे तो मेरी नजरों के सामने रहता था। मैं कोई दुश्मन थोड़ी था उसका। अरे वो बात तो ठीक है तफैल भाई, लेकिन बच्चों को इतनी समझ कहाँ। खैर जो हुआ सो हुआ, अब बताएं करना क्या होगा।
पुलिस को इन्वॉल्व कर लें। अरे कब तक ढूंढेंगे, रात से सुबह हो गई है और आपकी वजह से मैं कराची भी नहीं जा सका। ओ भाई तू कराची नहीं जा सका तो मेरे ऊपर क्या एहसान जता रहा है? जा भाई तू जा, काम कर अपना, देख लूंगा मैं जो देखना होगा। अरे 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 तफैल भाई आप तो नाराज हो रहे हैं यार, अपनों से एहसान कैसा? और ढूंढ लेंगे, बच्चा अपना है, पहले भी ढूंढा था ना, अभी मिल जाएगा। और हाँ, अब अगर मिले ना तो उसे एक बात साफ साफ कह दीजिएगा। क्या? कि मतलब उसे पूछ लें प्यार से बिठा के कि अगर वो वापस जाना चाहते तो उसको भेज दें, नहीं तो बता रहा हूँ बच्चा बहुत खराब हो जाएगा। मैं तो खुद यही चाहता था, उसके बाप से बात भी कर ली थी मैंने, मुझे क्या पता था ये मुसीबत पड़ जाएगी। तो बस इस बार यही कीजिएगा और कोई मसला नहीं, बच्चा मिल जाएगा। वैसे हैदराबाद के सारे अस्पताल देख लिए, कहीं भी नहीं मिला। अगर आप कहते हैं तो पुलिस को इन्वॉल्व कर लें। पुलिस क्या करेगी भाई? पुलिस ने इससे पहले कुछ किया है? अरे कुछ भी ना करे लेकिन बताना तो पड़ेगा। और आप बेफिक्र हो जाएं, थानेदार जानने वाला है मेरा, बात कर लेंगे उससे। ठीक है जीते, जैसा तू मुनासिब समझता है, लेकिन जीते जानू का मिलना बहुत जरूरी है। अरे आप टेंशन ना लो, मिल जाएगा, मैंने कहा ना मिल जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि अभी चलते हैं रिपोर्ट लिखवाने। अच्छा तू 2 मिनट ठहर, मैं तेरी भाभी को बता के आता हूँ बस फटाफट। ठीक है, यही ठहरियो। ठीक है, बेफिक्र। कैसी हो? तुम कैसे हो आहर? कहीं बैठकर बात करना चाहता हूँ तुमसे। कब मिल सकती हो? प्लीज इनकार मत करना, प्लीज। जब तुम कहो। क्या अभी पॉसिबल है? दिल न मिला था पहले गम से, दिल न मिला था पहले गम से, दर्द ही दर्द है इसमें कसम से, दर्द ही दर्द है इसमें